हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डिवाइन टाइमलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड मून एक्लिप्स के बाद डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं कि एक्लिप्स हमेशा बहुत पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, इसीलिए इस बार भी ट्विन फ्लेम जर्नी में कई गहरे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। ये एनर्जी आप सबसे रेजोनेट हो सकती है क्योंकि कलेक्टिव में यही एनर्जी चल रही है। तो एक्लिप्स से पहले डीएफ की एनर्जी बहुत इमोशनल थी। वो बहुत इमोशनल फेज से गुजर रही थी। वो बार बार डीएम के बारे में सोच रही थी। आप डिवाइन फेमिनिन मुझसे रेजोनेट कर सकती हैं। तो कनेक्शन को लेकर कन्फ्यूजन भी था। कई बार डिवाइन फेमिनिन को लग रहा था कि शायद उसे ही ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ रहा है। कई डिवाइन फेमिनिन अपने हीलिंग फेज़ में थी। वो अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रही थी, पास्ट वुंड्स को रिलीज़ कर रही थी और धीरे धीरे खुद पर फोकस करना सीख रही थी। हालांकि एक्लिप्स के आसपास एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। कई डिवाइन फेमिनिन को रोना भी आ रहा होगा और थोड़ी घुटन जैसी फील हो रही होगी। बट अब ब्लड मून एक्लिप्स के बाद डीएफ में क्या क्या बदलाव आया, तो इसके लिए हम जानते हैं कि जो डिवाइन फेमिनिन है ना, इनकी एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। अब डीएफ पहले से ज़्यादा ग्राउंडेड और पावरफुल महसूस कर रही है। अब वो चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलकर सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव की एनर्जी में आ रही है। कुछ 2-3 दिन पहले शायद आपको बहुत घुटन फील हो रही होगी, बट आज आपकी एनर्जी, आज और कल आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग हो चुकी होगी। तो डीएफ अब समझ चुकी है कि उसका हैप्पीनेस सिर्फ डीएम पर डिपेंड नहीं करता। इस समय बहुत सी डिवाइन फेमिनिन अपनी लाइफ, करियर और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस कर रही हैं। मतलब अब उनकी एनर्जी ज़्यादा स्टेबल है, कॉन्फिडेंट है और इंडिपेंडेंट हो रही हैं। तो अब हम जानते हैं डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी के बारे में। तो एक्लिप्स से पहले डीएम की एनर्जी अक्सर अपने इमोशंस को इग्नोर करना था। वो कनेक्शन को महसूस तो करता था, लेकिन उसे समझने या एक्सप्रेस करने से डरता था। मतलब कहीं ना कहीं वो डर अंदर अभी भी था। तो कई डीएम प्रैक्टिकल लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी या ईगो की वजह से अपने फीलिंग्स को दबा रहे थे, इसलिए कई बार डिस्टेंस या साइलेंस भी देखने को मिल रहा होगा। और डिवाइन फेमिनिन को ये भी लग रहा होगा कि शायद मैं ही बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रही हूँ और डीएम को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट ब्लड मून एक्लिप्स के बाद डीएम में बहुत से बदलाव आए हैं। जैसे कि एक्लिप्स के बाद डीएम के अंदर भी स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग शुरू हो रही है। अब वो धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहा है कि ये कनेक्शन सामान्य नहीं है। हालांकि आज तक डीएम ने इग्नोर करने की बहुत कोशिश की है, बट इसके साथ ही पिछले कुछ समय में यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो ने भी अपनी जगह चेंज कर दी है। ठीक है, तो इन सब का असर भी डिवाइन मस्कुलिन पर पड़ रहा है। कई डिवाइन मस्कुलिन अंदर ही अंदर डिवाइन फेमिनिन को मिस कर रहे हैं, बट बोला नहीं जा रहा उनसे। तो आप देख रहे होंगे, शायद वो कोई स्टोरी लगा रहे होंगे, कोई पोस्ट कर रहे होंगे और कनेक्शन को लेकर ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। हालांकि कुछ टीम अभी भी कन्फ्यूजन में हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे वो अपने ट्रू फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ टाइम लग सकता है, बट फिर भी प्रोसेस शुरू हो चुकी है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन अब अपनी स्ट्रेंथ में आ रही हैं। डिवाइन फेमिनिन को कहीं ना कहीं अपने सोल पर्पस का पता चल रहा है। उन्हें ये पता चल रहा है कि उनको कौन कौन सी चीज़ें इग्नोर कर देनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें उन्हें अपने साथ लेके चलनी है। मतलब एक जो काफ़ी टाइम से कंधों पर भार था ना कि मुझे ये भी देखना है, मुझे वो भी देखना है, अब डिवाइन फेमिनिन खुद को देख रही है। अपनी पावर में आना वो शुरू हो चुकी हैं। तो ओवरऑल ब्लड मून एक्लिप्स ने ट्विन फ्लेम जर्नी में मेजर एनर्जेटिक शिफ्ट लाए हैं। डिवाइन फेमिनिन अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सेल्फ फोकस्ड हो रही है और डिवाइन मस्कुलिन धीरे धीरे अवेकनिंग और रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप भी इस कनेक्शन को फील कर रहे हैं तो याद रखिए, हर एक्लिप्स हमारे हाईएस्ट पाथ की तरफ ले जाने के लिए ही आता है। तो आई होप आप सबको एनर्जी के बारे में पता चल गया होगा। हालांकि डेली एनर्जी देखना कोई अच्छी बात नहीं है, बिकॉज़ इसमें टाइम जाता है और हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। बट कभी कभी हमें
एनर्जी के बारे में जानना ज़रूरी होता है, ताकि हमें पता चले कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही बेनिफिशियल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक यू।